मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 इस्तीफा दो नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आष्टा अंबेडकर भवन में बाबा साहब के अनुयायियों ने गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद सत्र के दौरान संविधान पर चर्चा के कार्यक्रम में दिए गए बाबा साहब अंबेडकर जी पर आपत्तिजनक बयान के विरोध में अंबेडकर भवन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया और वहीं इस दौरान अमित शाह मुर्दाबाद के लगे नारे। आपने ये धरना आंदोलन रखा है, ये किस विषय को लेकर रखा आपने? ये भारत के प्रधान जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका विरोध करने के लिए रखा है। और आस्था विधानसभा के जो बहुजन समाज के जो अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले लोग जो हैं, जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र को प्रजातंत्र को मानने वाले लोग हैं, और उसमें उन लोगों में भी जो जिंदा लोग हैं, उन लोगों ने मिल करके आज अमित शाह गृह मंत्री का, भारत के गृह मंत्री का विरोध करने के लिए ये कार्यक्रम रखा। बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके उनका विरोध दर्ज कराया है आज के कार्यक्रम में। तो अमित शाह का जो बयान है कि बाबा साहब का नाम लेने से अच्छा भगवान का नाम लेते हैं जपते तो स्वर्ग मिल जाता, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अमित शाह के खुद बेटे जो है क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बेटे को वो क्यों नहीं स्वर्ग भेजना चाहते? उनके बेटे ऑलरेडी स्वर्ग में हैं। और उनके बेटे की आपने बात की तो मैं बताना चाहता हूं, जो गेम्स चल रहे थे, क्रिकेट गेम्स और जो कॉमनवेल्थ गेम्स, उस दौरान जब भारतीय तिरंगे की बारी आई थी उनको उसको लहराने की, तो अमित शाह के बेटे ने, और उस समय के वीडियो आज भी हैं मीडिया के पास, उस समय उनने तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया था, अपने हाथ में लेने से मना कर दिया था। तो वो और उनका पिता अमित शाह, ये दोनों संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, ये प्रजातंत्र के विरोधी है, और अंबेडकर के मानने वालों के विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वालों के विरोधी हैं। और इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश में जाते हैं और वहां ये बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, वो धरती जो युद्ध नहीं चाहती, अमन चैन शांति चाहती है, जो करुणा चाहती है, दया चाहती है, प्रेम चाहती है। और वही प्रधानमंत्री जब विदेश से भारत में लौटता है तो यहाँ राम की बात करता है, हनुमान की बात करता है, भारत पाकिस्तान की बात करता है, और नफरत और घृणा की राजनीति करके, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करता है। ऐसी दोगली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनके गृह मंत्री का हम विरोध करते हैं, तिरस्कार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग तो अपने आप को संविधान का हितैषी बताते हैं और वो कहते हैं कि मतलब कांग्रेस ने अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहब को सम्मान देने का काम करती है। अगर वो हितैषी बताती है तो फिर उन्होंने, देश आजाद हुआ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो तिरंगे झंडे को उन्होंने लातों से क्यों कुचला, पैरों से क्यों कुचला? अगर वो बाबा साहब और संविधान और प्रजातंत्र के हितैषी है तो जो वहां दिल्ली के अंदर जो रामलीला मैदान है उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पुतला क्यों जलाया उन लोगों ने? और अगर वो इतने ही देश के हितैषी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो आरएसएस के मुख्यालय पर उनने भारत का तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराया? ऐसे दोगले लोग हैं वो। संसद भवन से, सही कह रहे हैं साहब, संसद भवन से अभी प्रतिमा को हटाया गया है, और इस देश में जितनी भी अंबेडकर की मूर्तियां हैं, इनके अनुयायी उस मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं, कालिक पोतने का काम करते हैं, संविधान को जलाने का काम करते हैं, संविधान के ऊपर आक्षेप लगाने का काम करते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने संविधान की समीक्षा का जो मुहिम चलाया था, उसी समय से उन्होंने षड्यंत्र करने का काम चालू किया। मैं देश की जनता से, प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि इन दो मुंहे नागों से बचने की जरूरत है, इनका तिरस्कार करने की जरूरत है, इनकी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। राहुल गांधी जी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे संसद में भी धक्का मुक्की, जो विपक्ष अमित शाह के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो विपक्ष को लेकर आप क्या कह रहे हैं? ये षड्यंत्र है, ये दोगले लोग हैं, सबके सब इन्होंने ही बाबा साहब अंबेडकर के जो भारत रत्न में देर की, और ये सारे कांग्रेसी, राहुल गांधी हालांकि कई बार कह चुके कि हमारे पुरखों ने भी गलती की है। उनके पुरखों ने क्या गलती की? उनके पुरखे बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करते रहे, उन्होंने भी संविधान के अंदर कई सारे अमेंडमेंट किए हैं, कई सारे संशोधन किए हैं, और कई सारी ऐसी मूलभूत जो चीजें हैं जो बहुजन समाज के लोगों को, कमजोर तबके को आज बहुत ताकतवर बना सकती थी, देश को अग्रणी राष्ट्रों में शामिल कर सकती थी, उन तमाम चीजों को अगर पीछे करने का काम किया है तो कहीं ना कहीं से ज्यादा समय सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर अपने पुरखों की गलती को सुधारना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आज क्या सारे कांग्रेसी अमित शाह का विरोध कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है ना,
तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रोड पे आना चाहिए, अमित शाह का विरोध करना चाहिए, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहिए। लेकिन कितने कांग्रेसी रोड पे आ रहे हैं? ये दोगली जो बातें हैं ये नहीं चलेगी। जनता समझ रही है। आज अंबेडकर को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले इतने बेवकूफ नहीं है जितना ये समझना चाहते हैं। परिवर्तन का दौर है। अब वो समय गया। स्थानीय कांग्रेस नेताओं के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? स्थानीय कांग्रेस नेताओं को, यहाँ की लीडरशिप को मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रदेश और हमारे यहाँ के क्षेत्र की, वो प्रदर्शन करे, वो अमित शाह का विरोध करे, वो संविधान जो नहीं मान रहे उनका विरोध करे, और वो क्या सही करना चाहते हैं ये जनता को बताने का काम करे। हमारे अनुयायियों ने तो हमने मिलकर के, हमसे जो बना हमने किया। हम लोगों ने कल 3 बजे हमने प्रोग्राम बनाया और आज सुबह 11 बजे प्रोग्राम करके दिखा दिया। ये सिर्फ सोशल मीडिया का ही के द्वारा ही आया, हमारे लोगों के ये सब आए हैं। अगर हम 5 दिन 10 दिन मेहनत करते तो हम इस ग्राउंड को कचाखच भर देते। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते तो आगे आंदोलन जारी रहेगा क्या? आंदोलन जारी रहेगा और बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं उन मुद्दों के ऊपर। ईवीएम बड़ा मुद्दा है, ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है, इसका विरोध होना चाहिए। ये जब तक अगर ये ईवीएम बंद नहीं होगा, इस देश के अंदर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और ये लोग सत्ता में आते रहेंगे और हमारे जैसे संघर्षशील लोगों के जो कहने पे जो समाज तैयार होता, जो वोट बैंक तैयार होता, उसका कोई मतलब नहीं।